Hello, good evening everyone. My name is Abhishek Chandola and you're watching my channel Chandola Classes. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो ये है कि हाउ टू सॉल्व केस स्टडीज को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। केस स्टडीज जो पहले तो इकोनॉमिक्स के अंदर भी नहीं तो बिजनेस स्टडीज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों ने नहीं उस वीडियो को देखा है तो जरूर उस वीडियो को जाके देखें, इट विल हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो ये कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं बिजनेस स्टडीज में। हम लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। वैसे तो अभी हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ डेज है, तो मैं तो पहले ये सजेस्ट करूंगा कि सारे टॉपिक्स को गो थ्रू करो, बट एटलीस्ट इन टॉपिक्स पे जो आज की टॉपिक्स डिस्कस होने वाले हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर जरूर ध्यान दें, इन टॉपिक्स को इग्नोर ना करें, इन टॉपिक्स को जरूर इन डेप्थ इनकी स्टडी करके जाएं। ये टॉपिक्स लास्ट ईयर कहीं ना कहीं प्रीवियस कुछ ईयर से रिपीट हो रहे हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, चाहे वो एमसीक्यूज के फॉर्म में रिपीट हो रहे हो, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में रिपीट हो रहे हो, चाहे वो केस स्टडी के फॉर्म में रिपीट हो रहे हो। तो आज हम लोग उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, कितना उसका वेटेज है। ओके, तो चैप्टर वाइज बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो ये एक बेसिक चैप्टर है और बेसिक चैप्टर के अंदर से बेसिक टॉपिक्स कुछ हमारे पास आते हैं। जैसे एक टॉपिक हमारे पास यहाँ पे है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग इस चीज के बारे में जरूर बात करें कि क्या क्या फीचर्स हैं मैनेजमेंट के। देयर आर 7 डिफरेंट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट और उन 7 डिफरेंट फीचर्स के ऊपर जरूर से यहाँ पे ज्यादातर इस फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट से जो हमारे पास बन के आती है वो आती है केस स्टडी। यहां पे केस स्टडी हमें देखने को मिलता है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है ये चाहे कई बार, वैसे तो ये एक बड़ा टॉपिक है, एक अच्छा टॉपिक है, बट ये कई बार हमारे पास एमसीक्यूज के फॉर्म में होता है और कई बार हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन में, कई बार केस स्टडीज के, कई बार हो सकता है कि 3 और 4 नंबर पे हमें पूछा जाए। तीसरा हमारे पास है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि नेचर क्या है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, उस चीज के बारे में। और चौथा चीज है दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन लास्ट कुछ ईयर से हम लोग देख रहे हैं कि हर साल आ रहा है। वो हर साल 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन में, कई बार 6 मार्क्स में भी, और नहीं तो 3 और 4 मार्क्स में, चाहे वो केस स्टडी के फॉर्म में आए, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आए, वो जरूर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कोऑर्डिनेशन में क्या मिलता है, कोऑर्डिनेशन में इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्या इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये हमारे पास पहले चैप्टर में था। ऐसे हम लोग सेकंड चैप्टर के बारे में बात करें, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हमारे पास, इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स फ्योल की भी हैं, प्रिंसिपल्स टेलर की भी हैं, पर ज्यादा जो प्रिंसिपल्स आपसे पूछे जाते हैं वो फ्योल के पूछे जाते हैं, और टेलर के कंटेक्स्ट से अगर कुछ पूछा जाएगा तो वो पूछे जाएंगे टेक्निक्स टेलर की बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, उनको जरूर लेके चलना है। थर्ड चैप्टर में हमारे पास बिजनेस इन्वायरमेंट है। बिजनेस इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जो इस चैप्टर के भीतर से सबसे इंपॉर्टेंट है। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट जो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है। डिमोनेटाइजेशन जो पहले उसमें ऐड हुआ था, तो वो भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसमें लेके चले, दैट इज द डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, दैट इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट। वो हमारे पास जो डायमेंशन है बिजनेस इन्वायरमेंट के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 चैप्टर स्टार्टिंग के, ये 16 मार्क्स के आ रहे हैं। ये जो तीनों चैप्टर हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, ये आपके पास 16 मार्क्स के आएंगे। इसलिए इसके अब इंडिविजुअल चैप्टर का तो सीबीएसई ने कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं दिया हुआ है, बट हम लोग ये लेके चल सकते हैं कि हर चैप्टर 4 to 5 मार्क्स में आएगा। इसमें पॉसिबल है कि बिजनेस इन्वायरमेंट थोड़ा कम आए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से थोड़ा वेटेज ज्यादा मिल जाए हमें। तो बट ऑन एन एवरेज हर चैप्टर हमारे पास 4 to 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आएगा। उसमें कुछ एमसीक्यूज भी हो सकती है, कुछ हमारे पास 3 मार्क्स में, कुछ 4 मार्क्स में, कुछ 6 नंबर में भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये उस अकॉर्डिंग हम लोग अपनी प्रिपरेशन लेके चलेंगे। उसके बाद हम लोग बात करें 4th चैप्टर, यहां से हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। पहला चैप्टर हमारे पास प्लानिंग है। प्लानिंग में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है प्रोसेस और दूसरा टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान से तो हर बार क्वेश्चन आता है और बहुत सरप्राइज होने वाली बात नहीं होगी वैसे कि टाइप्स ऑफ प्लान से 6 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं।
ज्यादातर एग्जाम्स पेपर में, ज्यादातर पेपर आप लास्ट टू लास्ट ईयर भी देखेंगे तो वहां पे भी 6 मार्क का क्वेश्चन जो है वो टाइप्स ऑफ प्लान में था। लास्ट ईयर भी आपके पास 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो था वो टाइप्स ऑफ प्लान से था। तो टाइप्स ऑफ प्लान, प्लानिंग के अंदर प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस तो मैं आपको बोलूंगा, चाहे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, उनमें से प्रोसेस तो सबके ही इंपॉर्टेंट है। उनमें से किसी ना किसी का प्रोसेस तो आपके पास एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ये कंफर्म है। तो आप प्रोसेस को तो इग्नोर करके ना चलें। ओके, तो वो हो सकता है कि प्लानिंग से भी हो, कई बार वो कंट्रोलिंग से भी होता है, कई बार वो आपका स्टाफिंग से भी होता है जिसमें सिलेक्शन का है। तो वो सारी चीजें, प्रोसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का प्रोसेस आपके पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा ही जाएगा। ओके, तो ये प्लानिंग है। प्लानिंग में हम लोगों ने बताया कि प्रोसेस और टाइप्स ऑफ प्लान आना है। ऐसे अगर हम लोग ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बात करें भाई, तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या आता है? ऑर्गेनाइजिंग में द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो हमारे पास फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर है ना, वहां से हमारे पास कई बार क्वेश्चन बन के आता है। और दूसरा हमारे पास है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इससे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। कई बार वो डिफरेंस पूछता है, कई बार वो डिफरेंस के कंटेक्स्ट में, कई बार उनके कंपैरिजन में, कई बार वो उन दोनों की फीचर्स के बारे में, वो सारी चीजों पे आपके पास आता है। और डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर से केस स्टडी ज्यादा देखने को मिलती है। ये जो टॉपिक है, यहां से केस स्टडी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, यानी इस कंटेक्स्ट में आप लोग इसको जरूर देखेंगे। ओके, और यहां पे भी मैं आपको बता दूं, ये 4th और 5th यानी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ये दो चैप्टर यानी 4th और 5th चैप्टर जो है आपके पास, ये आने वाला है आपके पास 14 मार्क्स में। कितने मार्क्स में? ये दोनों चैप्टर 4th एंड 5th, ये दोनों चैप्टर जो हैं ये 14 मार्क्स में आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 मार्क्स हम लोग ये लेके चल सकते हैं कि ये दोनों जो है वो आपके लिए किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोनों जो है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पास लॉन्ग आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दो चैप्टर 14 मार्क्स, तो हम लोग लेके चल सकते हैं कि ये क्या है, 7 ईच, हम लोग 7 ईच इसमें लेके चल सकते हैं। तो ये उस कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाए अपने कुछ चैप्टर नंबर 6 में, दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग बहुत अच्छा चैप्टर और काफी थिक वेटेज में आने वाला चैप्टर है। ओके, अभी हम लोग बात करें स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 3 चैप्टर हैं, जिसमें से स्टाफिंग और डायरेक्टिंग ये बड़े चैप्टर हैं और कंट्रोलिंग बहुत छोटा चैप्टर है। ये 3 चैप्टर 20 मार्क्स में आएगा। ये बहुत अच्छे 3 चैप्टर्स हैं, जहां पे ना तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ये इजी टू अंडरस्टैंड वाले चैप्टर हैं कि हम लोग बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं, इजीली इनको कर सकते हैं। तो अगर मैं स्टाफिंग की बात करूं तो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सिलेक्शन के प्रोसेस जरूर पढ़ें, रिक्रूटमेंट, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ये आपके पास बहुत बेसिक चीजें हैं, ये आपके पास आता है। और ट्रेनिंग के मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, कि ट्रेनिंग की क्या मेथड्स हैं, है ना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, इस चीजों के बारे में आपके पास क्वेश्चन होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक है स्टाफिंग के अंदर से। डायरेक्टिंग बहुत अच्छा चैप्टर, वैसे तो इसमें जो चारों डायमेंशंस है, जो हमारे पास मोटिवेशन है, लीडरशिप है, सुपरविजन एंड कम्युनिकेशन है, ये चारों के चारों चीजें इंपॉर्टेंट है। बट यहां पे मैं आपको जरूर बोलूंगा कि मोटिवेशन पढ़ के जाएं। मोटिवेशन से आपके पास कई बार केस स्टडी में, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और मोटिवेशन से अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमेशा लॉन्ग आंसर में ही मिलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम लॉन्ग आंसर में मिलता है। उसके बाद कम्युनिकेशन बैरियर, रीसेंट कुछ टाइम से, पहले नहीं आते थे बट रीसेंट कुछ टाइम से कम्युनिकेशन बैरियर्स के क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। वो कई बार 3 मार्क्स में, कई बार एमसीक्यू में, कई बार लॉन्ग आंसर टाइप में भी हमें मिल जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लीडरशिप में टाइप्स ऑफ लीडरशिप के छोटे क्वेश्चंस में टाइप्स ऑफ लीडरशिप की केस स्टडी हमें देखने को मिल जाती है कि हमारे पास ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री स्टाइल लीडरशिप, वो सारी चीजें आपके पास यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो एंड द लास्ट चैप्टर इज कंट्रोलिंग। यहाँ पे पार्ट वन में आखिरी चैप्टर है कंट्रोलिंग, बहुत छोटा सा चैप्टर है। और एक क्वेश्चन जो मैं आपको बोलूं, अगर ये चैप्टर कभी लॉन्ग आंसर में आ गया ना, तो ये 100% आपको मिलेगा, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। बहुत पूछा जाता है, रिसेंट कुछ टाइम से बहुत ज्यादा नहीं आता है, बट आप अगर 2-3 साल से पहले की कोई पेपर उठाओ तो वहां पे ये जरूर, ये हमेशा हमें एग्जाम में मिलता था कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में रिलेशनशिप बताइए, क्योंकि वो इस चैप्टर से में बहुत ज्यादा चीज आने वाली कोई चीज है नहीं। यही एक इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, और दूसरा कंट्रोलिंग का प्रोसेस, जो कि सबसे छोटा प्रोसेस है।
सबसे छोटा। तो ये तो सबसे आसान चैप्टर्स में, अगर मैं पूरे मैनेजमेंट के पार्ट ए की बात करूं तो सबसे आसान चैप्टर है कंट्रोलिंग, और सबसे छोटा चैप्टर कि अगर आप इसको लेके चलो, एक बार पढ़ने बैठो, सेल्फ स्टडी करो, तो मुझे लगता है कि 1 घंटे में आप बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। ओके, अब ये हमारे पास पार्ट ए था। ऐसे हम लोग पार्ट बी के बारे में बात करें तो पार्ट बी जो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केटिंग, ये 2 चैप्टर 15 मार्क्स में आ रहे हैं, जिसमें हम लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉसिबल है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट 10 मार्क्स में आ जाए और फाइनेंशियल मार्केट 5 नंबर में आए। ये इंडिविजुअल चैप्टर्स का क्लासिफिकेशन तो नहीं दिया हुआ है, बट आपके पास जो क्लासिफिकेशन है वो इन 2 चैप्टर्स के लिए, कि ये 2 चैप्टर जो है वो 15 मार्क्स में आपके पास आएंगे, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपके लिए इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन। दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर, और तीसरा हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है किसके अंदर से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर से। फाइनेंशियल मार्केट है तो लेंदी, मतलब उतना लेंदी नहीं है, बट इसके अंदर से अगर इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत पूछा जाता है वो है सेबी के फंक्शंस। ओके, और वो कई बार हो सकता है कि 3 मार्क्स में आपके पास आ जाए, ठीक है, कई बार हो सकता है वो आपके पास 6 मार्क्स में आ जाए। अगर सारे फंक्शंस पूछेगा तो 6 मार्क्स में आएगा। कोई एक फंक्शन के बारे में अगर आपसे पास कोई क्वेश्चन आ गया तो वो 3 मार्क्स में आएगा। पॉसिबिलिटीज केस स्टडीज की थोड़ी कम होती है यहाँ पे, और हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज थोड़ा सा ज्यादा रहती है। उसके बाद अगला हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, उसके बाद ये 2 चैप्टर हम लोगों ने देखे, जो 2 चैप्टर 15 मार्क्स में आ रहा है। उसके बाद लास्ट के 2 चैप्टर हैं, सबसे बड़ा चैप्टर है हमारे पास मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब आप कहोगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट सबसे बड़ा चैप्टर है तो 2 ही टॉपिक क्यों दिए हुए हैं, अभी बताते हैं उस बारे में। उसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग। अब यहां पे भी देखिए, ये दोनों चैप्टर भी 15 मार्क्स के आते हैं, और यहां पे मार्केटिंग मैनेजमेंट लेंथी चैप्टर है। तो मैं तो ये कहूंगा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इंडिविजुअल चैप्टर 10 मार्क्स में आ सकता है, और शायद 12 में भी आ जाए, 11 में भी आ जाए, पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेंथी है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मार्केटिंग मैनेजमेंट है। तो 10 मार्क्स तो मैं मान के चल रहा हूं कि 10 मार्क्स मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए और 5 मार्क्स जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। और तो कई बार सीबीएसई इस चीज को वो नहीं करता है, बोर्ड एग्जामिनेशन कह रहा है कि दोनों मिला के 15 आता है। अब हो सकता है कि ये 10 का आ जाए, ये 5 का आ जाए, हो सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 10 का आ जाए और मार्केटिंग 5 का आ जाए, जो शायद अगर हम लोग चैप्टर वाइज देखें तो वो शायद पॉसिबल नहीं है। ओके, अब मार्केटिंग फिलॉसफी, ये तो हर बार आता है, लगभग हर बार, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्म में आए, चाहे वो 3 मार्क्स में आए, हर बार आता है मार्केटिंग फिलॉसफी। और दूसरा, ये बहुत छोटा टॉपिक लग रहा है, ये हमें लग रहा है कि मार्केटिंग मिक्स, ये तो 2 ही टॉपिक दिए, बट अगर आप देखो तो यही 2 टॉपिक भी है उस चैप्टर में, यही मार्केटिंग मिक्स में, ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग में तो सारा है। इसी में तो हम लोग प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन, सारा जो है वो इसी के अंदर से तो है ना, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगर इसमें भी मैं आपको बताऊं कि कौन सा मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रोडक्ट को लेके चले और एक प्रमोशन को लेके चले, जिनमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। लास्ट, मैं तो रीसेंट कुछ ईयर के पेपर्स के बेस पे ये बात बोल रहा हूं, प्रोडक्ट और प्रमोशन। वैसे तो मार्केटिंग मिक्स पूरा इंपॉर्टेंट है, मैं तो आपको बोलूंगा सफिशिएंट नंबर ऑफ डेज है, अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, तो इसको पूरा ही पढ़ के जाएं, है ना। बट चले ठीक है, बट इंपॉर्टेंट अगर इसके अंदर से देखा जाए तो प्रोडक्ट और प्रमोशन, ये 2 टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करें, लास्ट टॉपिक हमारे पास, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। लास्ट चैप्टर हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर राइट्स के, जो कि इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा 2019 के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस है हमारे पास, क्योंकि पहले तो हमारे पास दूसरा एक्ट था, अब हमारे पास 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, क्योंकि अमेंडमेंट्स हुए थे, तो वहां पे हमारे पास कंज्यूमर राइट्स पहले भी थे, बट थोड़ा हमारे पास मॉडिफिकेशन है कुछ टॉपिक्स के अंदर। कंज्यूमर राइट्स के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, रिड्रेसल एजेंसीज कौन सी है, रिड्रेसल मशीनरीज कौन सी है हमारे पास जो कंज्यूमर के पास अवेलेबल है ना, अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ओके, और उनके अंदर से भी की ये है कि डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, नेशनल में, इन सारे कंज्यूमर कोर्ट्स में क्या क्या इनकी क्राइटेरिया है ना, कहां जाके कंज्यूमर अपने केस फाइल कर सकता है, क्या उसके क्राइटेरियाज है, किन क्राइटेरियाज को फुलफिल करना होता है, वो सारी चीजें इसमें है। रिड्रेसल मशीनरी, ये अगर आपके पास आता है तो ये 6 मार्क्स में आएगा। रिड्रेसल मशीनरीज का, अगर रिड्रेसल एजेंसीज का कोई क्वेश्चन आपके पास आता है तो ये 6 मार्क्स में आएगा। और लास्ट टॉपिक में होता है रोल ऑफ एनजीओ, कि जो
पहले नहीं देखने को मिलता था, बट अब कुछ रिसेंट टाइम से रोल ऑफ एनजीओ जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता जा रहा है। तो ये कुछ टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने बात किया। मैं फिर बार बार आपको बोलूंगा कि कोशिश करिए कि पूरे सिलेबस को कवर करें, क्योंकि आप किसी 1, 2, 3, 4 टॉपिक्स के ऊपर डिपेंड होंगे तो आपका पूरा सिलेबस नहीं हो पाएगा, और जरूरी नहीं होता है कि वो टॉपिक्स हमेशा आए। कई बार अब सिलेबस में कोई पार्ट है, मैं अगर यहाँ पे ये बोल रहा हूं और मैं या कोई भी आपको ये बोलता है कि ये तो पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आएगा, बट पॉसिबिलिटीज तो हमेशा रहेंगी। तो मैं आपको बोलूंगा कि अभी आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ डेज हैं तो आप वो करें, बट रीसेंट कुछ ईयर के बेस पे मैंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कतई इग्नोर करके ना चलें, इनको बिल्कुल लेके चलें, इनको बिल्कुल इन डेप्थ लेके चलें और अच्छे से इनकी प्रिपरेशन करें। और सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र होता है, मैं आपको हमेशा यही बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें। जितना वीडियोस आपकी हेल्प करती हैं, बट वीडियोस आपके लिए शॉर्ट टर्म में हेल्प करती है। अगर आपको किसी भी चीज को बहुत लंबे टाइम तक, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना है, बहुत लंबे टाइम तक उसको लेके चलना है, सेल्फ स्टडी कीजिए और पीवाईक्यूज को सॉल्व कीजिए। सीबीएसई या बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बाहर नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। और बिजनेस स्टडीज के लिए तो एनसीईआरटी भी आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकती है। तो जरूर इन चीजों को देखें, क्योंकि ये एक ऐसा स्टडी मटेरियल है, बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, हर जगह का स्टडी मटेरियल देखने की जरूरत नहीं है। लिमिटेड स्टडी मटेरियल की तरफ जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और आपके पास एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज के अंदर तो कम से कम आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकती है। इन सारी चीजों को देखेंगे तो आपका बिजनेस स्टडीज कंप्लीट पैकेज के साथ तैयार हो जाएगा। स्टिल आपका अगर किसी चैप्टर में कोई डाउट रहता है, आपको चाहते हो कि किसी चैप्टर की मैं कोई वीडियो बनाऊं या किसी इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज लेट मी नो, है ना। आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं, मैं उस चीज के ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। टिल देन, गुड बाय।